बिमला अपने पति के साथ एक गांव में रहती थी। बिमला का पति सोमदास बाहर शहर में काम करता है। बिमला का एक छोटा बेटा होता है। बिमला का खर्चा अच्छा खासा चल रहा था। सोमदास शहर में काम करता था और घर को पैसे सब डाल देता था। एक दिन बिमला का बेटा स्कूल से आता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, मेरी टीचर स्कूल के फीस को बोल रही थी। टीचर बोल रही थी, अगर तुम्हारी माँ ने फीस जमा न करी तो मैं तुम्हारा नाम काट दूंगी। माँ, आप स्कूल कब जाओगी मेरी फीस जमा करने? माँ, मुझे आगे पढ़ना है। हाँ मेरे बेटे, मैं तुम्हारे स्कूल कल जाऊंगी। अपनी टीचर से बोलना कि मेरी माँ फीस जमा करने आएंगी। तुम्हारे पापा बाहर शहर में काम कर रहे हैं, तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं। मैं अभी तुम्हारे पापा को फ़ोन करती हूँ। फिर बिमला सोमदास को फ़ोन करती है। सोमदास जिस फैक्ट्री में काम करता था वो फैक्ट्री घाटे से जा रही थी। फैक्ट्री मालिक किसी भी मजदूर के पैसे नहीं दे पा रहे थे। फिर भी सोमदास बिमला से फीस जमा करने को बोल देता है। फिर अगले दिन बिमला का बेटा खुशी खुशी स्कूल चले जाता है। थोड़ी देर बाद बिमला देखती है उसका पति सोमदास उसके सामने खड़ा था। सोमदास को यूं अचानक आते हुए बिमला घबरा के पूछती है, क्या हुआ जी, तुम अचानक में शहर से गांव क्यों आ गए? कल तो अपनी फ़ोन पे बात हुई थी। मुझे बिट्टू के स्कूल की फ़ीस भी जमा करनी थी। अरे क्या बताऊं बिमला, जिस फैक्ट्री में मैं काम कर रहा था वो फैक्ट्री बहुत घाटे में हो गई। फैक्ट्री मालिक किसी भी मजदूर के पैसे नहीं दे पा रहे, इसलिए मैं गांव आ गया। गांव में कुछ मजदूरी कर लूँगा। अब बिट्टू के स्कूल की फ़ीस कैसे जमा करूंगी मैं? मैंने बिट्टू से बोल दिया है कि आज उनकी अम्मी स्कूल जाएंगी। कैसे बिट्टू के स्कूल की फ़ीस जमा करूं मैं? हाँ बिमला, मैं भी क्या करता, वहाँ से तो पैसे नहीं मिलते। यहाँ पे ही कुछ काम कर लूँगा तो सही रहूँगा। पर अब बिट्टू के फीस का कोई इंतज़ाम करना चाहिए। अच्छा बिमला, ऐसा करो, जो तुम्हारे जेवर हैं उनको गिरवी रख दो। जो पैसे मिलेंगे बिट्टू के स्कूल में फीस जमा कर दो। अगले दिन बिमला सारे जेवर लेकर गिरवी रख देती है और बिट्टू के स्कूल की फ़ीस जमा कर देती है। सोमदास बिमला से बोलता है, सुनो बिमला, आज खाने में पनीर बना लो। बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाया है। पनीर का बहुत मन कर रहा है। अच्छा जी, जो भी मेरे पास पैसे बचे हैं उसके मैं बाज़ार से पनीर ले आती हूँ। फिर बिमला बाज़ार चली जाती है। जैसे ही बिमला प्याज के ठेले पर जाती है वहाँ पर देखती है प्याज के रेट दुगने हो गए थे। बिमला प्याज वाले भैया से बोलती है, अरे भैया, इतनी महंगाई प्याज में, मैं तो 2-3 दिन हुए हैं तब लेके गई थी। तब तो प्याज सही थी, आज इतने रेट क्यों बढ़ गए इसके? अरे बहन, हम क्या करें, सब्जियों के अचानक ही रेट बढ़ जाते हैं। जिस रेट सब लोग बेच रहे हैं उसी रेट में ही बेच रहा हूँ। भैया, इस टाइम में तो कभी टमाटर महंगे हो जाते हैं तो कभी प्याज महंगी हो जाती है। अमीर लोग तो खा लेंगे पर हम जैसे गरीबों का कैसा गुजारा होगा? और ये पेट है, मानता नहीं। पेट को तो खाना ही चाहिए। अच्छा बहन, ये बताओ कितनी प्याज लोगी? हम 1 किलो प्याज तो नहीं ले सकते, तुम ऐसा करो 1 पाव दे दो। बिमला 1 पाव प्याज लेकर घर आ जाती है। जैसे ही बिमला प्याज को किचन में रखती है तभी प्याज बोलने लगती है, बिमला, ओ बिमला। अरे ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? कौन मेरा नाम पुकार रहा है? अरे बिमला, कोई नहीं, हम प्याज बोल रहे हैं। हम जादुई प्याज हैं, हमें तुम काटना मत। जो तुम मांगोगी हम वो देंगे तुमको। बिमला प्याज को यूं बोलते हुए देखकर हैरत में पड़ जाती है। उसको इस बात पर यकीन नहीं आता। फिर प्याज अपने जादू से मटर पनीर बना देती हैं।
बिमला मटर पनीर को देखकर हैरत में हो जाती है और बोलती है, क्या तुम सच में जादुई प्याज हो? हाँ बिमला, तुम्हें यकीन नहीं? हम सब्जी वाले भैया के ठेले पे धोखे से आ गए थे और तुम हमें काटना मत, जो तुम मांगोगी हम वो ही देंगे। बिमला उन प्याज़ों को देखकर बहुत खुश होती है पर प्याज़ों से कुछ नहीं मांगती। थोड़ी देर बाद बिमला के दरवाजे पर कर्जदार आ जाते हैं। बिमला और सोमदास ने जो कर्जा लिया था वो लोग आ जाते हैं और बिमला और सोमदास को बहुत उल्टी सीधी सुनाते हैं। ये सब प्याज देख लेती हैं और बिमला से बोलती हैं, बिमला तुम बहुत ईमानदार हो, तुमको पता भी चल गया हम जादुई प्याज हैं, फिर भी तुम हमसे कुछ नहीं मांग रही। इस खुशी में हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। वो जादुई प्याज बिमला को बहुत से पैसे और सोना जेवरात देते हैं। ये सब देखकर बिमला हैरत में हो जाती है और उन प्याजों से बोलती है, ए मेरी प्यारी प्याजों, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम मेहनत करेंगे और कमाएंगे और अपना कर्जा देंगे। नहीं बिमला, हमने ये अपनी खुशी से दिए हैं। अब हमारे जाने का टाइम हो गया है, हम जा रहे हैं और इसको जितना हो सके खर्च कर लो और अपना अच्छा सा कारोबार कर लो। प्याज ये बोलकर अचानक में गायब हो जाते हैं। फिर बिमला और सोमदास अच्छा सा घर खरीदते हैं और एक खाने का ढाबा खोल लेते हैं। बिमला और सोमदास का ढाबा भी बहुत अच्छे चलने लगता है और गांव वालों को भी शक नहीं होता कि ये दौलत इनके पास कहाँ से आई, और जिनका कर्जा था उनका कर्जा भी दे देते हैं।